गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में आपको ध्यान होगा अपन लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को स्टडी कर रहे हैं और अभी तक लास्ट में आपका जो टॉपिक था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कि कॉन्ट्रैक्ट्स कितने टाइप के होते हैं, ये लास्ट क्लास में आपने स्टडी किया। आज अपना जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कि ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा। क्योंकि जब ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा तभी ऑफर एक्सेप्ट करेगा ना। तो लास्ट क्लास में अपन टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था कि ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है और उसके अलावा आपकी एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है। तो लास्ट में आपने पढ़ा था ऑफर और एक्सेप्टेंस। आज इन दोनों के कम्युनिकेशन को स्टडी करते हैं, ठीक, कि ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा और साथ साथ में एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा। तो देखिए लास्ट क्लास में अपना सेक्शन 4 स्टडी किया था आपने। लास्ट में अपन पढ़ रहे थे सेक्शन 4। सेक्शन 4 था कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, तो आपको ध्यान होगा कि ऑफर का कम्युनिकेशन, कल वाला एग्जाम्पल एक बार दोबारा ले लेते हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुन लो। कल वाला एग्जाम्पल एक बार फिर ले लेता हूं। एक अनिल नाम का पर्सन है, इसने ऑफर किया, ऑफर्स टू सेल हाउस। अनिल ने अपना मकान सेल करने का ऑफर दिया। किसको ऑफर दिया था? आप बोलोगे सर सुनील को। ऑफर किस डेट को दिया था? तो अनिल ने जो ऑफर लेटर है, ध्यान से देखना बेटा, जो ऑफर लेटर है वो कब पोस्ट किया? अनिल ने ऑफर लेटर पोस्ट किया था ऑन 10th दिसंबर 2020, यानी 10th दिसंबर 2020 को अनिल ने ऑफर लेटर पोस्ट किया। अब ये ऑफर लेटर किसके पास पहुंचेगा? तो आप बोलोगे सर ऑफर लेटर पहुंचेगा सुनील के पास। और सुनील को ऑफर लेटर, जो अनिल का भेजा हुआ ऑफर लेटर है, वो रिसीव कब हुआ? लास्ट एग्जाम्पल में ध्यान होगा ना। तो रिसीव्ड ऑन, कब रिसीव हुआ था? तो आप बताओगे सर वो रिसीव हुआ था 13th दिसंबर को। कि बाय पोस्ट भेजोगे तो 1-2 दिन तो लगते हैं ना बीच में। यानी ऑफरर ने ऑफर लेटर पोस्ट किया 10th दिसंबर को, लेकिन वो ऑफर लेटर रिसीव कब हुआ? वो रिसीव हुआ ऑफरी को 13th दिसंबर। तो ऑफर कंप्लीट कब माना जाएगा? लास्ट क्लास में आपने बताया था सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग, सेक्शन नंबर लर्न रखना बेटा, सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग ऑफर जिस दिन ऑफरी के नॉलेज में आ जाता है, यानी जिस पर्सन को आपने ऑफर दिया है, जिस दिन ऑफर उस ऑफरी के नॉलेज में आ जाएगा, और नॉलेज में कब आएगा? जिस दिन उसको रिसीव हो जाएगा। तो जिस दिन ऑफर लेटर ऑफरी को रिसीव हो गया उस दिन ऑफर कंप्लीट हो गया। ऑफर कंप्लीट हो गया, ऑफरर के लिए भी ऑफर कंप्लीट और ऑफरी के लिए भी ऑफर कंप्लीट, यानी ऑफर कंप्लीशन डेट एक ही होती है जिस दिन ऑफरी के पास ऑफर लेटर पहुंच जाए, उस दिन ऑफर कंप्लीट हो जाता है, ऑफर की स्टेज खत्म हो गई है। तो वो ऑफर कंप्लीट किस डेट को हुआ? तो आप बोलोगे सर 13th दिसंबर को। किस डेट को हुआ था? 13th दिसंबर को। तो इसको यहां पर लिख भी देते हैं, कंप्लीशन ऑफ ऑफर। तो कंप्लीशन ऑफ ऑफर कब हुआ? ऑफर कंप्लीट हुआ 13th दिसंबर को, कंप्लीशन ऑफ ऑफर। अब बारी आती है एक्सेप्टेंस की। अब बताओ एक्सेप्टेंस किसको करना है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सिंपल है, सुनील को करना है। अब सुनील को 13th दिसंबर को लेटर मिला, सुनील ने उस ऑफर लेटर को स्टडी किया। अब उस ऑफर को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, ये कौन तय करेगा? ये तो सुनील को तय करना है। यदि सुनील को ये ऑफर पसंद है, वो अनिल के ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहता है, तो सुनील क्या करेगा? जैसे ही ऑफर लेटर रिसीव हुआ, ऑफर लेटर रिसीव होने के बाद वो इसको एक्सेप्ट करेगा और अपना एक्सेप्टेंस लेटर, ध्यान देना बेटा, सुनील अब जो लेटर देगा यानी रिप्लाई देगा वो क्या कहलाएगा?
एक्सेप्टेंस लेटर। अब ये एक्सेप्टेंस लेटर किसको भेजेगा? आपको ध्यान है ना, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऐसा तो है नहीं कि आप एक्सेप्टेंस करके लेटर को अपने पास रखे रखो। अरे ऑफरर को बताओ तो सही कि मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तभी तो एग्रीमेंट बनेगा ना। तो सुनील अपना एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट करेगा। तो सुनील ने अपना एक्सेप्टेंस लेटर लिख करके और पोस्ट किया। बेटा किस डेट को पोस्ट किया? तो 13 दिसंबर को तो सुनील को मिला था, तो सुनील ने 15 दिसंबर को वापिस पोस्ट किया। 15 दिसंबर 2020 को सुनील ने एक्सेप्टेंस लेटर को पोस्ट किया। और अब बताओ ये एक्सेप्टेंस लेटर किसके पास जाना है? तो बिल्कुल सही, ये अनिल के पास जाना है। और अनिल को एक्सेप्टेंस लेटर रिसीव कब हुआ? भाई ऑफरी तो बेटा पोस्ट करेगा ना, लेकिन इसको रिसीव कब हुआ? अब रिसीव किसको होगा? रिसीव तो अब यहां पर ऑफरर को होगा। ऑफरर को ये बेटा रिसीव हुआ 18 दिसंबर 2020 को। बेटा ये पूरा सीक्वेंस समझ में आ रहा है ना? देखो सबसे पहले दोबारा से बता रहा हूं, सबसे पहला पॉइंट है ऑफर कंप्लीट कब होता है? तो ऑफर कंप्लीट उस डेट को होता है जिस दिन ऑफर ऑफरी के नॉलेज में आ जाए। जिस पर्सन को आप ऑफर दे रहे हो, जिस दिन ऑफर उस पर्सन के नॉलेज में आ गया। जैसे अपनी इस एग्जांपल में 10 दिसंबर को ऑफर लेटर पोस्ट किया, लेकिन ऑफरी को वो ऑफर लेटर रिसीव कब हुआ? 13 दिसंबर को। तो 13 दिसंबर 2020 को ऑफर कंप्लीट हो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज आती है। ऑफर कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है एक्सेप्टेंस। अब सुनील को एक्सेप्ट करना है। सुनील को ये ऑफर पसंद है, सुनील ने इसको एक्सेप्ट किया। तो सुनील ने एक्सेप्टेंस लेटर कब पोस्ट किया? तो सुनील ने एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट किया 15 दिसंबर 2020 को। इस दिन एक्सेप्टेंस लेटर सुनील ने अपनी तरफ से पोस्ट कर दिया, लेकिन वो एक्सेप्टेंस लेटर अनिल को रिसीव कब हुआ? तो वो अनिल को रिसीव हुआ 18 दिसंबर 2020। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ऑफर कंप्लीट कब हुआ? तो आपने मुझे डेट बता दी थी कि सर ऑफर कंप्लीट हुआ है 13 दिसंबर। अनिल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑफर 13 दिसंबर को कंप्लीट होगा, और सुनील के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑफर 13 दिसंबर को कंप्लीट। दोनों पार्टीज के लिए ऑफर कंप्लीशन की डेट कॉमन होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब मानी जाएगी? सुनील ने अपना एक्सेप्टेंस लेटर 15 दिसंबर को पोस्ट कर दिया, लेकिन अनिल को रिसीव 18 दिसंबर को हुआ है। तो अनिल के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी और सुनील के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? ध्यान रखना, एक्सेप्टेंस की कंप्लीशन दोनों पार्टी के लिए अलग अलग टाइम होती है, ऑफर की तरह कॉमन नहीं होती। इस प्रोविजन को अपने दिमाग में सेट कर लो आप। ऑफर की कंप्लीशन डेट दोनों पार्टी के लिए कॉमन होती, लेकिन एक्सेप्टेंस के कंप्लीशन का टाइम दोनों पार्टीज के लिए अलग अलग होता है। अब जैसे देखिए, आप अपने प्रोविजन पर आओ। तो आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, अपने स्टडी मटेरियल पे आते हैं एक बार। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है आज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? तो इसमें लिखा है सेक्शन 4 ही है इसका भी, सेक्शन 4 में ये दोनों कम्युनिकेशन। तो सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा कब होगा? अब बेटा दो पॉइंट ध्यान से देखना, दो पॉइंट है। एज अगेंस्ट द प्रोपोजर, यानी ऑफरर के लिए किस डेट पर, और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, और एक एक्सेप्टर के लिए किस डेट पर। तो सबसे पहले प्रपोजर के लिए किस टाइम एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी। यानी अपने एग्जाम्पल की यदि बात करें तो यहां पर अनिल के लिए, क्योंकि अपने यहां पर प्रपोजर कौन है, ऑफरर कौन है, अनिल। तो अनिल के लिए एक्सेप्टेंस किस डेट को कंप्लीट हो जाएगी? तो प्रोविजन पढ़ते हैं कि व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम। थ्योरी पढ़ा रहा हूं बेटा,
कि when it is put in the course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor to withdraw the same। तो विश्वास है इस लाइन को समझने में दिक्कत आई होगी, ध्यान दो। ये प्रोविजन है बोल रहा है कि जिस दिन ऑफरी ने, यानी जिस दिन ऑफरी ने, ऑफरी कौन हुआ? सुनील, यानी एक्सेप्टर कौन हुआ? सुनील। तो जिस दिन एक्सेप्टर ने अपने एक्सेप्टेंस लेटर को और पोस्ट कर दिया, यानी पोस्ट ऑफिस में पुट कर दिया, पोस्ट ऑफिस वालों को दे दिया कि लीजिए मेरा एक्सेप्टेंस लेटर और इसको इस पर्टिकुलर एड्रेस पर डिलीवर कर दो। जैसे ही एक्सेप्टर अपने एक्सेप्टेंस लेटर को पोस्ट अथॉरिटीज को दे देगा तो अब एक्सेप्टर चाह करके भी उसको नहीं रोक सकता। एक बार आप अपना लेटर पोस्ट ऑफिस डाल देते हो तो अब वो चीज आपके कंट्रोल से बाहर हो गई, अब आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, अब तो वो पर्टिकुलर एड्रेस पे डिलीवर होगी ही। तो जिस दिन एक्सेप्टर ने अपने एक्सेप्टेंस लेटर को पोस्ट कर दिया, यानी उस ट्रांसमिशन सिस्टम में पुट कर दिया, यानी उस कम्युनिकेशन के सिस्टम में पुट कर दिया, यानी पोस्ट कर दिया, उसी दिन अनिल के लिए तो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। यानी अनिल के एंड पर तो 15 दिसंबर को ही ऑफर एक्सेप्ट हो गया। यानी अनिल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना, ऑफरर के लिए 15 दिसंबर को ही, यानी प्रपोजर के लिए 15 दिसंबर को ही एक्सेप्टेंस कंप्लीट। और अब आता है कि सर सुनील के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगी? सुनील के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट तब होगी जब ये ऑफरर को रिसीव हो जाएगा। तो सुनील के लिए कंप्लीट कब होगी बेटा? 18 दिसंबर 2020 को। आप चाहो तो अपने प्रोविजन पे आ जाओ कि एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, तो व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, जिस दिन एक्सेप्टेंस प्रपोजर के नॉलेज में आ जाएगी तो एक्सेप्टर के लिए भी एक्सेप्टेंस कंप्लीट। रिवर्स रिलेशनशिप है, ध्यान रखना। ऑफरर के लिए, ये जो ऑफरर है इसके लिए तो कंप्लीट होगी जिस दिन एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट हो गया, और सुनील के लिए कंप्लीट होगी जिस दिन एक्सेप्टेंस लेटर उसको रिसीव हो गया। हाँ, दो प्रोविजन बड़े ध्यान से देखना आपको। ऑफर वाले में तो दिक्कत ही नहीं आती क्योंकि ऑफर की कंप्लीशन डेट एक ही होती है, जिस दिन ऑफर लेटर ऑफरी को रिसीव हो, कभी कोई समस्या नहीं आती। लेकिन एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कैलकुलेट करने में आपको दिमाग लगाना होगा कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट मानी जाएगी। तो वहां पर फिर आप ये पूछोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो आप? प्रपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो प्रपोजर के लिए एक बार दोबारा बता रहा हूं दिवांशु, बिल्कुल एक बार रिपीट कर रहा हूं, बिल्कुल शिवानी, दिवांशु, मैं आप सब बच्चों को दोबारा से एग्जाम्पल रिपीट कर रहा हूं बेटा, शुरू से ध्यान देना इस टॉपिक पर, ठीक है ना। ये पूरा डायग्राम एग्जाम्पल मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देना बेटा। देखो, अनिल ने अपना ऑफर लेटर सुनील को पोस्ट किया। पोस्ट किस डेट को किया था? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 10 दिसंबर। इस दिन ऑफर लेटर पोस्ट हुआ, एक दो दिन में ऑफर लेटर ऑफरी को मिला। 13 दिसंबर को ऑफर लेटर सुनील को रिसीव हो गया। सुनील बोले तो ऑफरी, ऑफर कंप्लीट। जिस दिन ऑफर लेटर ऑफरी को रिसीव हो जाता है, ऑफर कंप्लीट हो जाता है, ऑफरर के लिए भी और ऑफरी के लिए। यानी ऑफर के कम्युनिकेशन की कंप्लीशन डेट कॉमन होती है, ऑफरर के लिए भी और ऑफरी के लिए। अब 13 दिसंबर को ऑफर लेटर रिसीव होने के बाद सुनील को लगा कि ऑफर अच्छा है, सुनील ने ऑफर को एक्सेप्ट किया, सुनील ने अपना एक्सेप्टेंस लेटर लिखा। लेकिन वो लेटर जो लिखा है वो ऑफरर को भेजोगे तभी तो कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी। तो सुनील ने एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर दिया 15 दिसंबर, यानी 15 दिसंबर 2020 को, 15 दिसंबर 2020 को एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दिया। जैसे ही एक्सेप्टेंस लेटर आप पोस्ट करोगे ना, ऑफरर के लिए एक्सेप्टेंस हो गई, यानी ऑफरर के लिए तो एग्रीमेंट इसी डेट को बन गया, क्योंकि जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होगा वो एग्रीमेंट की डेट। तो ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक्सेप्टेंस 15 दिसंबर को ही कंप्लीट हो गई। लेकिन ऑफरी के पास अभी भी, ऑफरी के एंड पर अभी भी एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हुई है। ऑफरी के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगी बेटा?
जिस दिन आपका एक्सेप्टेंस लेटर ऑफरर को रिसीव हो जाएगा, आपने एक्सेप्टेंस लेटर 15 दिसंबर को पोस्ट किया, इसको भी पहुंचने में 1-2 दिन तो लगेंगे ना, तो ये 18 दिसंबर को ऑफर को रिसीव हुआ। हाँ, तो इस दिन एक्सेप्टर के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखो दिवांशु क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लेटर तो सर 18 दिसंबर, हाँ बिल्कुल दिवांशु आप सही बोल रहे हो, लेटर 18 दिसंबर को रीच होगा, लेकिन दोनों पार्टीज के लिए चाहे वो अनिल हो चाहे सुनील हो, उन दोनों के लिए एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन अलग अलग स्टेज पे कंप्लीट होती है। और उसका कारण है, उसका कारण होगा बेटा, मैं आगे बताऊंगा, एक टॉपिक आएगा कि आप अपना ऑफर रिवोक कर सकते हो। आगे एक टॉपिक आएगा रिवोकेशन ऑफ ऑफर, और बेटा रिवोक करने का मतलब होता है कैंसिल करना, विड्रॉ करना। आप जैसे अनिल ने अपना ऑफर दे दिया सुनील को कि मैं मेरा मकान सेल करना चाहता हूं, तो ऑफर तो दे दिया, ठीक है ना, ऑफर तो दे दिया यहां पर, लेकिन क्या ये अनिल अपने ऑफर देने के बाद विड्रॉ कर सकता है? बेटा एक बार सुनो, यस एंड दिवांशु दोनों सुनो एक बार बेटा, प्रोविजन समझना, प्रोविजन यही लिखे हुए हैं, यही हैं, मैं आपको जो बिल्कुल एज पर एक्ट ही पढ़ा रहा हूं, इसलिए ध्यान दें इस पर। देखो जब आगे अपने एक टॉपिक पढ़ेंगे तो अपना एक पॉइंट आएगा, हाँ एक बार दिवांशु और यस मेरा टॉपिक समझो तो सही, उसके बाद में बिल्कुल आपकी सारी प्रॉब्लम भी मैं सोल्व करूंगा। अभी तो अपन ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कि ऑफर और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगा। तो ऑफर का कंप्लीशन कब हुआ, तो आपने बता दिया सर ऑफर में हमें कोई दिक्कत नहीं है 13 दिसंबर, यहां तक तो आप लोग भी मेरा साथ दे रहे हो। अब आती है कि एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, तो एक्सेप्टेंस सुनील के लिए कंप्लीट होगी जब वो ऑफर को रिसीव हो जाएगी। ऑफर भी तो तभी कंप्लीट हुआ था ना जब सुनील को रिसीव हो गया था, तो सुनील की एक्सेप्टेंस भी तभी कंप्लीट होगी जब वो अनिल को रिसीव हो जाएगी। जब तक उसको रिसीव नहीं होगी ना तब तक सुनील की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं है, वो सुनील चाहे तो अपनी एक्सेप्टेंस विड्रॉ कर सकता है, एक्सेप्टेंस विड्रॉ कर सकता है उस डेट से पहले पहले। बेटा आपने 15 दिसंबर 2020 को सुनील ने एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दिया, ध्यान से सुनना मेरे एक बात, ठीक है ना, फिर आप जो चाहो क्वेश्चंस पूछ लेना। सुनील ने अपना एक्सेप्टेंस लेटर किस डेट को पोस्ट किया, 15 दिसंबर, और अनिल को रिसीव कब होगा, 18 दिसंबर। आप लोग ये बोल रहे हो कि सर सुनील के लिए तो 15 दिसंबर को एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि इसने एक्सेप्ट करके एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दिया। बेटा ये यदि ये विड्रॉ करना चाहे तो, मान लो एक्सेप्ट करने के बाद इसके मन में आया हो कि नहीं यार मैंने गलत एक्सेप्ट कर लिया, तो इसके पास तो विड्रॉल की अपॉर्चुनिटी नहीं बची। तो लो ने क्या बोला कि सुनील के लिए एक्सेप्टेंस 15 दिसंबर को कंप्लीट नहीं होगी, ये पोस्ट करने के बाद भी जब तक अनिल को इसकी एक्सेप्टेंस रिसीव नहीं होती है तब तक ये रिवोक कर लेगा, क्योंकि इसके लिए एक्सेप्टेंस अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसके पास अभी भी रिवोक करने का राइट, के पास वो अभी ऐसा कुछ अधिकार। तो सबसे वो रिवोकेशन के पॉइंट अलग आएंगे, बट इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि पहले एक बार कंप्लीशन डेट स्टडी कर लो आप। कंप्लीशन यानी एक्सेप्टेंस किस डेट को कंप्लीट मानेंगे, एक बार वो डेट आपको यहां लर्न कर, तो ऑफर की कंप्लीशन की डेट तो एक ही होती जिस दिन ऑफर ऑफरी के नॉलेज में आ जाए, लेकिन एक्सेप्टेंस की कंप्लीशन डेट ऑफरर के लिए तो वो होगी जिस दिन उसको एक्सेप्टेंस करने वाला पर्सन पोस्ट कर दे, उस दिन ये अनिल के लिए तो ये पर्टिकुलर एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी, लेकिन सुनील के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगी, यानी सुनील के लिए एग्रीमेंट इस दिन नहीं बनेगा, अभी ये नॉलेज में आना तो चाहिए ना उस पर्सन की, जिस पर्सन को आपने अपनी एक्सेप्टेंस दी है। हाँ ये अब की बार आपने सही बोला है कि सर 15 को, तो मैं भी यही बोल रहा हूं बेटा आपको बार बार, चलो देखो मैं लिख देता हूं आपको यदि ऐसा ही है तो इसमें कि 15 दिसंबर को, ये लो आपकी नॉलेज के लिए लिख देता हूं, कंप्लीशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर अनिल,
अनिल के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगी? 15 दिसंबर को। और सुनील के लिए तो कंप्लीशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर सुनील, फॉर सुनील, ये सुनील के लिए कंप्लीट हो। तो दोनों पार्टीज के लिए एक्सेप्टेंस की कंप्लीशन अलग अलग डेट को होती है, और ये अपने प्रोविजन है। आप देख लो, चाहे यदि आप अपने नोट्स पे आओगे ना तो वहां मिलेगा एज अगेंस्ट द प्रपोजर। तो अगेंस्ट द प्रपोजर बोले तो ऑफरर, तो ऑफरर के लिए कब कंप्लीट होगी? तो चाहे प्रोविजन पढ़ लो, ये वाली डेट है। देखो क्या लिखा है कि व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम, कि जिस दिन वो एक्सेप्टेंस लेटर उसको पोस्ट कर दिया जाएगा, जिस दिन वो एक्सेप्टेंस लेटर एक्सेप्टर की पावर से बाहर चला जाएगा, उस दिन प्रपोजर के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट। तो वो डेट कौन सी हुई? 15 दिसंबर। और एक्सेप्टर के लिए कब कंप्लीट होगी? कि व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर। तो प्रपोजर की नॉलेज में कब आई? 18 दिसंबर को। क्योंकि जब एक्सेप्टेंस लेटर ऑफर को मिलेगा तभी तो एक्सेप्टेंस इसकी नॉलेज में आएगी। अरे अभी भी यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बेटा कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस में एक भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो प्लीज बता दो। अरे अभी कोई प्रॉब्लम? दिवांशु, यस, शिवानी, किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो गया? ठीक है बेटा, तो ये दोनों, ये डायग्राम याद रखना बेटा, इससे रिलेटेड डेट के क्वेश्चंस आ जाएंगे। डेट लिखी होगी कि ऑफर पोस्टेड ऑन दिस डेट, ऑफर रिसीव्ड ऑन दिस डेट, और फिर आपको नीचे पूछ लेगा कि बताइए ऑफर कंप्लीट कब हुआ, और 4 डेट मेंशन होंगी। इसी तरह एक्सेप्टेंस की कंप्लीशन का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि एक्सेप्टेंस ऑफरर के लिए कब कंप्लीट होगी और एक्सेप्टेंस एक्सेप्टर के लिए कब कंप्लीट होगी। तो आप तो रिवर्स रिलेशनशिप ले लेना कि इसके लिए उस डेट को और सुनील के लिए ऐसे क्रॉस डेट होंगी ना, तो आप इजीली ये डायग्राम में यदि आप समझ जाओगे और बना लोगे तो कंप्लीशन वाले क्वेश्चन में, कंप्लीशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर या कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में आप कभी भी मिस्टेक और दिक्कत। अब जो टॉपिक आएगा बेटा वो है रिवोकेशन। बेटा रिवोक करने का मतलब होता है कैंसिल करना, विड्रॉ करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऑफर दिया, ऑफर दिया है, बट मुझे ऑफर देने के बाद ऐसा लगे कि नहीं यार मैंने वो ऑफर गलत दे दिया, तो क्या मैं मेरा ऑफर विड्रॉ कर सकता हूं? ऑफरर अपने ऑफर को विड्रॉ कर सकता है क्या? आप बोलोगे सर यस। कब तक? इसी तरह से क्या एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस विड्रॉ कर सकता है क्या? और वो कब तक? तो वो अलग पॉइंट है प्लीज, ठीक है ना, उसके प्रोविजन थोड़े से अलग आएंगे। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का प्रोविजन अलग है, ये यहीं पर कंप्लीट होते हैं। और अब जो अपना टॉपिक आएगा वो है रिवोकेशन ऑफ ऑफर और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो अब वो कब तक आप ऑफर रिवोक कर सकते हो, यानी ऑफर ऑफर कब तक रिवोक कर सकता है और एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकता है। फिर बता रहा हूं वो प्रोविजन थोड़े अलग हैं, इनसे लिंक करने की कोशिश मत कर। आइए उस टॉपिक पर। तो पहले तो आपको नीचे एक एग्जाम्पल बताया है, ये वैसे तो आप ऊपर समझ गए, एग्जाम्पल दोबारा बता देता हूं कि सुनील ने, आपको एग्जाम्पल रीड आउट करवा देता हूं बेटा और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। कि सपोज इन द एग्जाम्पल गिवन अब, ऊपर वाले एग्जाम्पल में सुनील एक्सेप्ट द प्रपोजल बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट। कि सुनील ने अपना प्रपोजल एक्सेप्ट किया, किस दिन एक्सेप्ट किया? 15 दिसंबर को, और इस दिन उसने पोस्ट कर दिया। लेकिन वो लेटर अनिल को रिसीव कब हुआ? 18 दिसंबर को। तो इन दिस केस कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट अनिल इज कंप्लीट एज सुन एज सुनील डिस्पैच द लेटर। जिस दिन सुनील ने लेटर डिस्पैच कर दिया तो उसके लिए कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये बेटा मैंने ऊपर एक वर्ड फोर लिख दिया, फोर गलत है, मैं इसको अगेंस्ट लिख देता हूं, ठीक है ना। ये वर्ड बहुत मायने रखेगा, ये वर्ड है ना, ये अगेंस्ट लिख देता हूं मैं यहां पर, अगेंस्ट सुनील। और इसी तरह से ये जो वर्ड था ये भी अगेंस्ट सुनील। ये वर्ड जब आप आगे रिवोकेशन वाला पढ़ोगे ना, तब आप देखना इस पॉइंट पर मुझसे बहुत झगड़ा करोगे।
हाँ, तो ये टॉपिक में आपको एग्जांपल पढ़ा रहा था। तो यहां पर एक्सेप्टेंस अनिल के अगेंस्ट में कब कंप्लीट हो गई? जिस दिन सुनील ने डिस्पैच किया, जिस दिन उसने डिस्पैच कर दिया। और सुनील के अगेंस्ट में कब कंप्लीट हो गई? जिस दिन वो लेटर अनिल को रिसीव हो गया। ये दोनों चीज आप ऊपर एग्जाम्पल में दोनों डेट को आप आराम से स्टडी भी। तो ये एग्जाम्पल ऊपर वाले डायग्राम से ही बेस्ड था। अब जो आपके सामने प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत प्यारा टॉपिक है, सेक्शन 5। ध्यान से पढ़ना बेटा, जब ये टॉपिक पढ़ोगे ना तो और भी दिमाग के बिल्कुल बोलते ना सारे आपके जो वायर में एक्टिवेट हो जाएंगे। रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, सेक्शन 5। रिवोकेशन का मीनिंग विड्रॉ करना, टेकिंग बैक। देखो मीनिंग भी बताया है कि रिवोकेशन मींस टेकिंग बैक और विड्रॉल ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो ऑफर कब तक विड्रॉ हो सकता है और एक्सेप्टेंस कब तक विड्रॉ? एक एक लाइन का आंसर है कि प्रपोजल में बी रिवोक्ड, ऑफर आप रिवोक कर सकते हो एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। यानी प्रपोजर के लिए जब तक कंप्लीट नहीं हो तब तक वो रिवोक। ध्यान से देखना है, इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ कि अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर, नॉट आफ्टरवर्ड्स। उसके बाद रिवोक नहीं कर सकते। चलो इसमें आप बताओ ऊपर वाले एग्जांपल के अकॉर्डिंग क्या डेट आएगी? ये है, यहां पर अनिल ने ऑफर दिया था और अनिल अपने ऑफर को विड्रॉ कर रहा है, तो वो विड्रॉ कब तक कर सकता है? ये वाला प्रोविजन है ऊपर वाले एग्जांपल में कि प्रपोजल रिवोक कब तक हो सकता है? जब तक उसकी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती है एज अगेंस्ट द प्रपोजर। तो कब तक ये रिवोक हो सकता है? ऑफर कब तक रिवोक हो सकता है? अरे दिवांशु 12 दिसंबर कहां से आएगा बेटा? 12 दिसंबर का तो ऑप्शन ही नहीं है। 12 दिसंबर तो कहां से आएगा बेटा? हाँ, यस ने ठीक बोला 18 तक। यस शर्मा ने, यस अग्रवाल बेटा, यस 15 नहीं होगा बेटा। ध्यान ध्यान से देखना, अभी भी आपको प्रोविजन पढ़ाया था ऊपर कि जब तक एक्सेप्टेंस प्रपोजर के लिए जब तक एक्सेप्टेंस प्रपोजर के लिए कंप्लीट नहीं हो जाए, तो बेटा प्रपोजर के लिए कंप्लीट कब होगी? ये उस डेट तक। आपके रिप्लाईज का वेट कर रहा हूं बेटा। पता नहीं सारे लोग 18 दिसंबर क्यों बोल रहे हैं। दे दिया सबने रिप्लाई? चलो बेटा, अरे आप 18 दिसंबर क्यों बोल रहे हो? फिर आप फिर दोबारा से वो डायग्राम मुझे समझाना पड़ेगा। बेटा ध्यान दो आप लोग, देखो इसमें साफ साफ लिखा है, मेरी लाइन को ध्यान से देखना। इसमें इसको दोबारा से हाईलाइट कर रहा हूं। 18 दिसंबर पता नहीं क्यों बोल रहे हैं। 12 दिसंबर तो कभी नहीं होगा। 12 का तो ऑप्शन ही नहीं है, 12 वाला तो ऑप्शन ही नहीं है। 12 तो कोई डेट ही नहीं है अपने तो। 10 है, 13 है, 15 और 18। चलो बेटा ध्यान दो आप, एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूँ, दोबारा समझा रहा हूँ, एक बार दोबारा से डायग्राम बना के समझा रहा हूँ, ठीक है? सेम ऊपर वाले बनाऊंगा, अलग से नहीं बनाऊंगा, बट थोड़ा सा और अलग से। एक बार ध्यान दो इस टॉपिक पर। देखो ये एक अनिल नाम का पर्सन, ध्यान देना बेटा प्लीज। ये एक अनिल नाम का पर्सन है, ठीक है? अनिल ने ऑफर दिया था सुनील को, ठीक है? अनिल ने जब ऑफर दिया तो इसने ऑफर लेटर पोस्ट किया था ऑन, और वो डेट में चलो अलग कलर में लिख लेता हूं ताकि आपको पहचानने में इजी हो जाए। और वो इसने किया था 10 दिसंबर 2020 को। बेटा इस दिन ऑफर लेटर पोस्ट किया था, ठीक है? अब आते हैं अपन सुनील के एंड पर। इसको ऑफर लेटर रिसीव कब हुआ? तो ऑफर लेटर रिसीव्ड ऑन, और इसको ऑफर लेटर रिसीव कब हुआ था? अपने एग्जांपल में आपको ध्यान है ना,
तो इसको ऑफर लेटर रिसीव हुआ था 13 दिसंबर 2020 को। और ये जो डेट थी ये ऑफर कंप्लीशन डेट थी, ये जो 13 दिसंबर, क्योंकि जिस दिन ऑफर लेटर नॉलेज में आ जाता है तो ये ऑफर कंप्लीशन डेट थी, ये ऑफर कंप्लीशन डेट थी। दोनों पार्टीज के लिए ऑफर कंप्लीट कब हुआ था? 13 दिसंबर। यहां तक कोई दिक्कत? बेटा प्लीज, नए एग्जाम्पल में पूछ रहा हूं, यहां तक कोई दिक्कत आपको? अरे यहां तक कोई दिक्कत? ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलना, ठीक है ना? गलती नहीं करेंगे बिल्कुल भी, थोड़ा ध्यान देना बेटा। लेकिन अब सुनील, क्योंकि सुनील को ऑफर लेटर रिसीव हो गया, अब सुनील को ऑफर लेटर मिलते ही इसने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है? अब सुनील एक्सेप्ट करेगा तो ये अपना एक्सेप्टेंस लेटर ये भी तो पोस्ट करेगा। तो सुनील ने एक्सेप्टेंस लेटर पोस्टेड ऑन, सुनील ने एक्सेप्टेंस लेटर कब पोस्ट किया? तो ये डेट लिख लेते हैं, सुनील ने पोस्ट किया 15 दिसंबर को, क्योंकि 13 को तो मिला था इसको, इसने 15 दिसंबर को लेटर पोस्ट किया। अब जब इसने लेटर पोस्ट कर दिया तो ये लेटर अनिल को ही तो रिसीव होगा ना। तो अनिल को एक्सेप्टेंस लेटर कब रिसीव हुआ? तो एक्सेप्टेंस लेटर रिसीव्ड ऑन, इसको एक्सेप्टेंस लेटर रिसीव हुआ 18 दिसंबर को। ठीक है, मैं इनके नाम और लिख देता हूं, इनके थोड़े थोड़े नाम और लिख देता हूं। तो ये प्रपोजर है, वैसे तो आप समझते हो बट फिर भी मेरी नॉलेज के लिए मान लो मैं लिख रहा हूं, ये एक्सेप्ट। बेटा डायग्राम समझ में आया है ना आपको? अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ऑफर तो कंप्लीट हो गया था 13 दिसंबर को, एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब हुई? तो एक्सेप्टेंस कंप्लीशन डेट अलग अलग होती है ना। एक्सेप्टेंस कंप्लीशन में अपने क्या पढ़ा था कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट, एक तो ये वाला पॉइंट है, यहां पर एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी, यहां किसके लिए हुई थी वो लिख देता हूं मैं, अब की बार ऐसा कोई पॉइंट छोड़ूंगा ही नहीं कि लिखूं नहीं, ठीक है? मैं लिख देता हूं इसको। तो एक्सेप्टेंस कंप्लीशन अगेंस्ट प्रपोजर, मैं प्रपोजर का नाम लिख रहा हूं डायरेक्ट। तो अनिल के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो गई? तो अनिल के अगेंस्ट में यानी प्रपोजर के अगेंस्ट में, मैं इसके ब्रैकेट में प्रपोजर लिख देता हूं 15 दिसंबर को। और एक्सेप्टर के लिए कब कंप्लीट हुई? कंप्लीशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर एक्सेप्टर, और एक्सेप्टर अपने यहां सुनील है इसलिए मैं उसका नाम भी लिख देता हूं और उसका टाइटल भी लिख देता हूं। इसके लिए कब हुई? 18 दिसंबर। बेटा इस डायग्राम में किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ बेटा प्लीज, सच सच, इस डायग्राम में कोई प्रॉब्लम है? कोई ऐसा पॉइंट इस डायग्राम में जो आपको प्रॉब्लम कर रहा हो? किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? तो बेटा फिर तो टॉपिक क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर है। अब अपने उस पॉइंट पे आ जाओ, आप अब प्रोविजन पे आ जाओ, कहीं 1% भी गलत नहीं होगा। मैं आपको फर्स्ट डे से बोलते आ रहा हूं, लॉ से इजी सब्जेक्ट नहीं है, प्रोवाइडेड आप उसके प्रोविजन की लैंग्वेज को समझ लो। आप लॉ से इजी कोई सब्जेक्ट नहीं होता। अब आते हैं अपन रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, और बेटा आना इसकी थ्योरी पढ़ा रहा हूं कि रिवोकेशन मींस टेकिंग बैक और विड्रॉल ऑफ ऑफर या एक्सेप्टेंस। जब आप अपने ऑफर या एक्सेप्टेंस को विड्रॉ करते हो, टेकिंग बैक इट मींस ये रिवोक होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि अनिल ने जो ऑफर दिया था, तो अनिल ने अपना ऑफर 10 दिसंबर को पोस्ट कर दिया। एग्जाम्पल में देखोगे ना डायग्राम में, तो अनिल ने अपना ऑफर लेटर 10 दिसंबर को पोस्ट कर दिया। तो यदि 10 दिसंबर के बाद अनिल को लगे कि नहीं यार, मैंने मेरा ऑफर जो दिया है वो मुझे विड्रॉ करना चाहिए, तो अनिल के पास कब तक का टाइम है? अनिल कब तक, 10 दिसंबर के बाद, लेकिन कब तक अपने ऑफर को विड्रॉ कर सकता है?
बिल्कुल क्लियरली लिखा है बेटा, ध्यान देना, रिप्लाई बाद में दे देना, एक बार प्रोविजन पढ़ लो और फिर मुझे बता देना आप, ठीक है ना। प्रोविजन पे आना बेटा कि अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। प्रपोजर के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगी, तो अपने डायग्राम में आओ कि प्रपोजर के अगेंस्ट में, प्रपोजर अनिल ही तो है, तो प्रपोजर के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस कंप्लीट किस डेट को होती है, 15 दिसंबर। तो अनिल अपने ऑफर को कब तक विड्रॉ कर सकता है बेटा, ऑफर विड्रॉ हो सकता है 15 दिसंबर, 15 दिसंबर तक ऑफर विड्रॉ हो सकता है। अब आता है कि सर यदि सुनील अपनी एक्सेप्टेंस विड्रॉ करना चाहे तो एक्सेप्टेंस विड्रॉ कब तक हो सकती है, तो बेटा सेकंड पॉइंट है An acceptance may be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as against the acceptor। कि एक्सेप्टर के लिए जब एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, और बेटा एक्सेप्टर के लिए कम्युनिकेशन कंप्लीट कब हो रहा है, आप बोलोगे सर 18th। तो एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस को कब तक विड्रॉ कर सकता है, तो 18th। नीचे एग्जांपल भी बताया है कि यदि कोई ए ने कोई प्रपोजल दिया था बी को अपना मकान सेल करने के लिए, तो ए अपना प्रपोजल जब तक बी एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट नहीं करता है तब तक विड्रॉ कर सकता है, और बी अपनी एक्सेप्टेंस तब तक विड्रॉ कर सकता है जब तक कि उसका एक्सेप्टेंस लेटर ए को रिसीव ना हो। बेटा बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, अरे रिवोकेशन वाले टॉपिक में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम प्लीज, क्लियर हुआ पॉइंट, प्रोविजन समझ में आए, ऑफर का कंप्लीशन, एक्सेप्टेंस का कंप्लीशन और रिवोकेशन, इन तीनों टॉपिक में इस डायग्राम में इन डेट वाइज कोई दिक्कत, अरे किसी स्टूडेंट को 1% भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज बेटा बता दीजिए, क्लियर हो गया ना प्रोविजन, ठीक है, किसी को कोई इश्यू नहीं है ना, ठीक है बेटा, बस हाँ तो ऐसे ध्यान से समझो, कभी दिक्कत नहीं है। हाँ चलो रिवोकेशन वाला यस अग्रवाल, मैं दोबारा से एक बार आप बोल रहे हो मुझे तो मैं रिवाइज कर देता हूं बेटा। रिवोकेशन ऑफ ऑफर कब तक कंप्लीट हो सकती है, पहले रिवोकेशन ऑफ ऑफर बता रहा हूं बेटा। तो रिवोकेशन वाला पॉइंट है कि जब तक आपका एक्सेप्टेंस प्रपोजर के लिए कंप्लीट नहीं हो जाती, और बेटा अपने डायग्राम में देखोगे ना तो प्रपोजर के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई है, प्रपोजर के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई है 15 दिसंबर को, यानी प्रपोजर 15 दिसंबर तक अपने ऑफर को विड्रॉ कर सकता है, और एक्सेप्ट करने वाला बंदा यानी सुनील अपने एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कब तक कर सकता है, तो सुनील के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस कंप्लीट जब तक नहीं होती है तब तक सुनील अपने एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर सकता है, और वो है बेटा 18 दिसंबर। इस डेट से पहले पहले ये अपने एक्सेप्टेंस विड्रॉ कर, ये तो था छोटा सा पॉइंट रिवोकेशन का दोनों के लिए, कि रिवोकेशन ऑफ ऑफर हो चाहे रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो। बिल्कुल यस आप बिल्कुल सही बोल रहे हो क्या बेटा, तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलें। अब क्वेश्चन ये आता है कि रिवोकेशन करें कैसे, जैसे आपको अपना ऑफर रिवोक करना है, ठीक है, आपको अपना ऑफर रिवोक करना है, तो रिवोक कैसे करें, तो रिवोकेशन के मेथड बताएं, और सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 6। सेक्शन नंबर पे ध्यान रखना, एक बार एग्जाम में कई ये क्वेश्चंस आए जिसमें सेक्शन नंबर पूछा आपसे। तो रिवोकेशन के मेथड जो है, रिवोकेशन के मेथड का सेक्शन कौन सा है, 6। तो प्रपोजल इज रिवोक्ड, एक प्रपोजल रिवोक हो सकता है बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस, या तो प्रपोजल अदर पार्टी को और ये कम्युनिकेशन दे दे कि भाई मैंने आपको जो ऑफर दिया है उसको मैं रिवोक करना चाहता हूं, तो नोटिस देकर के आप रिवोक कर सकते हो। या सेकंड पॉइंट है बाय लैप्स ऑफ टाइम, कई बार आपको ध्यान है ना कि ऑफर लेटर में एक टाइम लिमिट मेंशन होती है कि आप इतने दिन में मुझे जवाब दे देना, नहीं तो मैं ये मान लूंगा कि ऑफर विड्रॉ हो गया, और वो जो भी टाइम था उतने दिन में एक्सेप्टर ने रिप्लाई नहीं दिया, तो भी क्या मान लिया जाएगा कि आपका ऑफर लेटर, आपका ऑफर रिवोक, यानी बाय लैप्स यानी एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट, ऑफर लेटर में मेंशन थी, वो टाइम पीरियड खत्म हो गया, एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ठीक है ऑफर खत्म। या कोई टाइम लिमिट नहीं मेंशन है तो एक रीजनेबल टाइम, अब रीजनेबल टाइम क्या होगा ये हर केस पे अलग अलग डिपेंड करता है, तो वो टाइम लिमिट खत्म होने के बाद भी ऑफर अपने आप लैप्स हो जाएगा।
या फिर बाय फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल ए कंडीशन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट यानी प्रायर टू द एक्सेप्टेंस। देखो यहां पर यदि ऑफरर ने ऑफर देते टाइम कोई कंडीशन लगा दी थी कि यदि आप मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करो तो पहले आप ऐसा कोई एक्ट करना, यानी ऑफरर ने ऑफर देते टाइम, जैसे अनिल ने अपना ऑफर दिया, अनिल ने ऑफर में सुनील को ऑफर दिया था कि मैं मेरा मकान 80 लाख रुपए में आपको बेचना चाहता हूं, मैं आपको 15 दिन का टाइम दे रहा हूं, 15 दिन में आप मुझे बता देना कि आप मेरा मकान 80 लाख में खरीदना चाहते हो नहीं खरीदना चाहते, और साथ में कंडीशन और सुन लो, यदि आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो 20% अमाउंट एडवांस भेजना मुझे, यानी 20% अमाउंट एडवांस मिलेगी तो ही एक्सेप्टेंस मानूंगा। अब यहां पर एक्सेप्टर ने ऑफर तो एक्सेप्ट कर लिया, बट जो एडवांस देने की कंडीशन भी तो थी वो पूरी नहीं कर रहा, तो भी ऑफर लैप्स हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है कि बाय फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रायर टू एक्सेप्टेंस, प्रेसिडेंट यानी प्रायर टू एक्सेप्टेंस, यदि एक्सेप्टेंस के पहले कोई कंडीशन पूरी करनी थी, 20% एडवांस देना था, नहीं दिया, खत्म, लैप्स हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट, अब बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से पढ़ना, भगवान ना करे प्रपोजर की डेथ हो जाए, प्रपोजर पागल हो जाए, इनसैनिटी का मतलब होता है अनसाउंड माइंड, तो प्रपोजर की डेथ हो जाए, प्रपोजर की डेथ बोल रहा हूं, या प्रपोजल पागल हो जाए, और इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसेनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ एक्सेप्टर, और प्रपोजर की डेथ हो गई ये बात एक्सेप्टर को पता चल गई बिफोर एक्सेप्टेंस, बेटा लाइन को ध्यान से पढ़ना, यदि प्रपोजर की डेथ हो जाए या प्रपोजर पागल हो जाए और ये बात एक्सेप्टर को पता चल गई कि ऑफरर की डेथ हो गई या ऑफरर अनसाउंड माइंड का हो गया, ये बात ऑफरी को पता चल गई, बाद में वो एक्सेप्ट करेगा तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं, क्योंकि ऑफर खत्म हो जाएगा जैसे ही प्रपोजर की डेथ हुई। और आप बोलो सर मान लो प्रपोजर को दूसरे शहर में रहता है, कहीं दूर रहता है, उसका ऑफर हमें मिला और हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया और हमें नहीं पता था कि उसकी डेथ हो गई या पागल, हाँ तो फिर आपकी एक्सेप्टेंस वैलिड है। देखो लॉ ने क्या बोला कि डेथ या इंसेनिटी हो जाए इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ इंसेनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस, यदि एक्सेप्टेंस से पहले एक्सेप्टर को प्रपोजर की डेथ या प्रपोजर की इंसेनिटी के बारे में पता चल जाएगा ना, तो वो गलत है, तो फिर ऑफर विड्रॉ हो जाएगा, फिर एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऑफर रिवोक हो गया उसकी एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती। दोबारा बता रहा हूं बेटा, कैसे कैसे आप अपने ऑफर को रिवोक कर सकते हो। तो पहला पॉइंट है आप क्लियरली रिवोकेशन का नोटिस दे करके, सेकंड पॉइंट है कि ऑफर के लिए जो टाइम पीरियड मेंशन था ऑफर लेटर में, कितने दिन में आपको ऑफर एक्सेप्ट करना है, वो टाइम पीरियड खत्म हो गया लेकिन ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ऑफर लैप्स हो जाएगा। या ऑफर में कोई प्री कंडीशन थी, कोई एडवांस देना या कोई और प्री कंडीशन थी जिसको पहले फुलफिल करना था तो ही एक्सेप्टेंस माना जाएगा, लेकिन एक्सेप्टर उस प्री कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा तो भी ऑफर विड्रॉ हो जाएगा। भगवान ना करे प्रपोजर की डेथ हो गई या प्रपोजर अनसाउंड माइंड का हो गया और इस डेथ और अनसाउंड माइंड होने की खबर एक्सेप्टर को पता चल गई बिफोर एक्सेप्टेंस, तो भी आप ये ऑफर को अब एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऑफर रिवोक हो जाए। सेक्शन 6 में किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम प्लीज, अरे रिवोकेशन वाले टॉपिक में किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम, रिवोकेशन के मेथड्स में किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो बेटा आज मैंने आपको 3 सेक्शन पढ़ाए, सेक्शन 4 में था कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, सेक्शन 5 रिवोकेशन ऑफ ऑफर और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, और सेक्शन 6 मेथड्स ऑफ रिवोकेशन, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस प्लीज अब आप बताओगे मुझे, ठीक है। देखो भाई मैं बोलते बोलते थक गया हूं, अब इन क्वेश्चंस के आंसर तो आप लोग बताओगे, ठीक है, और इतना मुझे अधिकार है कि मैं आप पर विश्वास कर सकता हूं। तो बेटा आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 और बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इन एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, कल आपको ध्यान होगा जब अपन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस स्टडी कर रहे थे तो 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट आए थे, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी, और एग्जीक्यूटरी में भी 2 टाइप आई थी, यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी और बाइलेटरल। खैर वो तो आपको याद नहीं है, आप तो मुझे बस फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर बता दो कि इन एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट द ऑब्लिगेशन ऑफ, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज के ऑब्लिगेशन
हाउ बीन फुलफिल्ड, या आउटस्टैंडिंग, या वन पार्टी के आउटस्टैंडिंग, या नन ऑफ द। चलो मैं आपके आंसर चेक कर लेता हूं। सब लोग मुझे एक आंसर दे रहे हैं, ए, ए आंसर। तो बिल्कुल यू ऑल आर एब्सोल्युटली राइट, और ये आपका बेस्ट आंसर ए ही है, क्योंकि एग्जीक्यूटेड का मतलब है जब दोनों पार्टीज के ऑब्लिगेशन कंप्लीट हो गए। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, और बताइए आपकी द वॉइड एग्रीमेंट इज वन विच इज वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट यानी क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ए, बी, सी और डी। तो वो क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइए आप लोग, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है ये और बहुत इजी टॉपिक है। मुझे नहीं लगता कि इनमें आप कोई स्टूडेंट को कोई दिक्कत होगी, और सभी ने एक ही आंसर दिया है और वो है डी आंसर। और जब सब लोगों के विचार इतने मिल रहे हैं तो मैं आपसे अलग नहीं जाऊंगा, प्लीज मैं आपके साथ ही हूं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, और सारे क्वेश्चंस वो जो आपके एग्जाम में आए हो, यानी यदि इन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पा रहे हो ना, तो विश्वास करना आप लॉ में 80 प्लस मार्क्स लेके आने की तैयारी कर रहे हो, आप कंफर्म है ये। क्योंकि यदि ये क्वेश्चंस आप सोल्व कर रहे हो, इट मींस आपके 80 प्लस मार्क्स आने से, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, ऑनलाइन स्क्रीन पे होगा, सारे क्वेश्चंस यही आने। इसलिए बोल रहा हूं, ना तो आपकी हैंड राइटिंग की कोई टेंशन, कंसेप्ट क्लियर हुए और इजीली अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आओ। ऑल इंडिया रैंक कोई बड़ी चीज नहीं है आप लोगों के लिए, और कंफर्म होगी ये, नोट कर लो आप इस चीज को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 3 में मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के आंसर का। 3 में कि व्हेन द कंसेंट ऑफ ए पार्टी इज नॉट फ्री, आपको ध्यान है ना कि यदि कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज की कंसेंट फ्री नहीं है, कंसेंट फ्री नहीं यानी कंसेंट या तो उसको डरा धमका करके फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कंसेंट ली है, जब कंसेंट फ्री नहीं होती तो एग्रीमेंट क्या होता है, तो द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड या इलीगल। इलीगल बताइए कौन सा होता है इनमें क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ऑप्शन, तो मैं आपके ऑप्शन से देख लेता हूं। ठीक है दिवांशु, लो का पेपर पैटर्न ऑब्जेक्टिव रहेगा बेटा, ऑनलाइन होगा तो ऑब्जेक्टिव, जैसे दिसंबर में हुआ था ऑनलाइन तो ऑब्जेक्टिव ही रहता है, और ऑफलाइन भी होगा तो भी 50% से ज्यादा क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव ही आते हैं, ट्रू फॉल्स, ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है ना, इसलिए अच्छा स्कोरिंग रहेगा। हाँ, तो आपने इस क्वेश्चन में आप लोगों ने मुझे कौन सा आंसर दिया, आप लोगों ने मुझे आंसर दिया है बी ऑप्शन। बिल्कुल मैं आपके साथ में जाऊंगा, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ, अब आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 4। जो इलीगल एग्रीमेंट होता है तो उसमें जो कोलेटरल एग्रीमेंट यानी इलीगल एग्रीमेंट से रिलेटेड में जो दूसरी ट्रांजेक्शन है तो वो भी क्या होंगी, इलीगल एग्रीमेंट तो वॉइड है ही है, इलीगल एग्रीमेंट तो वॉइड है ही, लेकिन उससे रिलेटेड जो दूसरी ट्रांजेक्शन है उसमें वो भी क्या होंगी। अब उसके लिए आपके पास यहां पर ऑप्शन है, वैलिड होंगी, वॉइड, वॉइडेबल या एनी ऑफ दीज। सब ने बिल्कुल सही बी ऑप्शन, क्योंकि इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होगा और इलीगल एग्रीमेंट से रिलेटेड भी जो ट्रांजेक्शन है बेटा वो भी क्या होंगी, वॉइड होंगी। ठीक है, चलो अब अपने सामने आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन क्या होता है। आपको क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, प्लीज आप आंसर बताइए। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच, अब नीचे 4 ऑप्शन आपको हैं, आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, विच फिर कौन सा। तो सभी लोग इसमें एक ही आंसर दे रहे हैं और मुझे भी उसी को मानना पड़ेगा, मैं तो आपके साथ में रहता हूं, आपसे अलग नहीं जा सकता। आप जो बोलोगे मैं तो उसी को फाइनल मान लूंगा। आप लोग ए पॉइंट बोल रहे हो, बिल्कुल होगा, क्योंकि एग्रीड पार्टी, एग्रीड मतलब जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है तो उसके ऑप्शन पर है, वो चाहे तो अनफोर्सेबल है और जिस दिन वो ऑब्जेक्शन कर देगा वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है और अच्छे लोग इसको सोल्व करेंगे, जल्दी से सोल्व कर दो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है, एन एग्रीमेंट क्रिएटेड बाय वर्ड्स, स्पोकन या रिटन। बाय वर्ड्स जो एग्रीमेंट क्रिएट होता है बेटा वो कौन सा एग्रीमेंट होता है, तो मुझे लगता है सबने सही आंसर दिया होगा और यहां पर सबका आंसर एक जैसा है, बिल्कुल क्यों नहीं होगा, सब लोग पढ़ने वाले हैं। और इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो, ए ऑप्शन। हाँ ठीक है बेटा,
क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और दिमाग लगाइए आप, पूरा दिमाग लगा दो, जितना आपके पास है सारा दिमाग इस क्वेश्चन में लगा दो आप। ऑफर स्टेंड्स रिवोक्ड, ऑफर रिवोक किन किन सिचुएशन में होगा? पहला पॉइंट, यदि डेथ हो जाए, इंसेनिटी हो जाए ऑफरर की और ये बात ऑफरी को पता चल जाए, या काउंटर ऑफर, ये काउंटर ऑफरी लिखा है ना बेटा, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, ये काउंटर ऑफरी लिखा है ना, काउंटर ऑफर होगा, ठीक है ना, ये काउंटर ऑफर है एक्चुअली, बी पॉइंट में है ना काउंटर ऑफर है, काउंटर ऑफर होगा। तो काउंटर ऑफर भी ध्यान है ना, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं 80 लाख रुपीज में आपको मकान बेचना चाहता हूं, आपने बोला 60 लाख में हम खरीदने को तैयार, तो काउंटर ऑफर हो गया, तो उससे ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो जाता है। और रिजेक्शन ऑफ ऑफर, तो इसमें कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों ने कौन सा आंसर दिया? बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में आपने ए कैसे दे दिया? अरे क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा हूं मैं बेटा, 7 में ए में तो विड्रॉ होगा ही होगा, क्योंकि ऑफर की डेथ हो गई और ऑफरी को पता चल गया। काउंटर ऑफर देने से भी तो ऑफर कैंसिल हो जाता है, ओरिजिनल ऑफर तो कैंसिल ही हो गया, और आपने रिजेक्ट कर दिया कि मुझे नहीं आपका ऑफर पसंद, तो भी तो ऑफर कैंसिल हो गया। बेटा ऑल ऑफ द अबोव, अरे कहां ध्यान है? मैंने ऊपर वाले क्वेश्चंस में आप लोगों की थोड़ी सी फेवर ले लिया, आपने तो आंसर गलत करना शुरू कर दिया। बेटा 7 में डी होगा ना, ऑल ऑफ द अबोव होगा, क्योंकि ऊपर वाले तीनों सिचुएशन में ये ऑफर विड्रॉ हो रहा है। ऑफर की डेथ हो गई तो भी विड्रॉ, काउंटर ऑफर आ गया तो भी ओरिजिनल ऑफर तो विड्रॉ हो ही गया, और रिजेक्ट कर दिया तो भी तो ऑफर कैंसिल तो हो ही गया ना। ठीक है, ध्यान दो बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़े से पुराने टॉपिक का क्वेश्चन, ये मैंने बीच में क्वेश्चन इसलिए डाल दिया, मैं देख रहा हूं पुराने टॉपिक भूल रहे हो क्या साथ साथ में। कोई एक शोरूम है और उसने अपनी विंडो के बाहर गुड्स रख रखी हैं, उन पे प्राइस टैग टांग करके, ये इतने की है, ये इतने की है। तो ये जो है, क्या ये ऑफर है या इनविटेशन टू मेक ऑफर है? क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल सही, सही आंसर दें दिवांशु। बेटा ध्यान दो, ए नहीं, ऑफर कहां हुआ बेटा? वो तो सिर्फ एक आपको इनवाइट किया है, उसने गुड्स रख रखी हैं अपने शोरूम में विंडो की तरफ, ताकि आते जाते लोगों को दिखाई दें, और उस पर प्राइस का टैग लगा रखा है, तो वो इनविटेशन टू ऑफर है। अब आप जाकर के बोलोगे ना कि मुझे ये चीज चाहिए इतने रुपए में, तब वो आपको सेल करेगा। ठीक है, तो बेटा ध्यान दें, ये हाँ पर्टिकुलर प्राइस है, लेकिन आपको अभी ऑफर तो देना पड़ेगा ना, वो तो एक आपको इनवाइट किया, अट्रैक्ट किया उससे, तो ये रहेगा आपके लिए इनविटेशन टू मेक ऑफर। 9th पॉइंट, रिवोकेशन ऑफ ऑफर का सेक्शन बताइए। बिल्कुल सही, सेक्शन 6, सेक्शन 6 रहेगा, सी ऑप्शन। हाँ, चलो बेटा आगे जो के क्वेश्चंस और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आप ना फिर नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू। अब आपकी मैथ की क्लास होगी।